छात्रेभ्य नमो नमः। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ आपकी कक्षा 10वीं की दूरवा पुस्तक का पंचम पाठ कुटुंबानुरक्ति। कुटुंब अनुरक्ति, कुटुंब के प्रति आपसी प्यार, आपस में एक दूसरे पर प्रेम। तो प्रारंभ करते हैं। संस्कृत नाटकारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन नाटकांतम कवित्वमिति उक्ति चरितार्थम कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। जो महाकवि भास हैं उन्होंने कहा है नाटकांतम कवित्वम, नाटक की रचना करना ही कवित्व है, अर्थात कविपना है। इसको चरितार्थ करके उन्होंने त्रयोदश नाटकानि विरचितानि, 13 नाटक रची, 13 नाटकों की रचना की। उनमें से उनके नाम है यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको, दूत वाक्यम कर्णभारम, दूत घटोत्कचम कच्छः, मध्य व्यायाम योगः, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम और अभिमारकम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम और स्वप्न वासव दत्तम, चारु दत्तश्चेति। इस प्रकार के 13 नाटक महाकवि भास के हैं। अंशोऽयं भास प्रणीतात मध्य व्यायाम योगः इति ग्रंथात्, अर्थात यह जो नाटक का अंश है वो मध्यम अव्यायोगः इस ग्रंथ से लिया गया है। अंशेऽस्मिन् प्रस्तुतं यत् यदा घटोत्कचेन वधार्थम् एकं ब्राह्मण परिवारः समासादितः तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपरिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गं कर्तुं च कथम् उद्धताः सन्ति भवन्ति स्वपरिवारं प्रति समर्पणं प्रेम भावं च प्रकटति अयम् अंशः। इस पाठ में बता रहे हैं कि एक राक्षस ने उनके पूरे एक परिवार, ब्राह्मण परिवार को पकड़ लिया था और उस आपस में, उस परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे को छुड़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं और आपस में जो उनका प्रेम होता है वो इस प्रेम भाव को इस पाठ में दर्शाया गया है। चलें प्रारंभ करते हैं। वृद्धा हंत निराशा स्म, हाय मैं तो आज बहुत निराश हूं, हम बहुत निराश हैं। भवतु पुत्र, ठीक है पुत्र। व्यापाश्रय से तावदनेन, तब तक में इससे क्या करते हैं, निवेदन करते हैं। चलिए जब तक हम इससे निवेदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस परिवार को पकड़ लिया है। प्रथमा पुत्र, प्रथम पुत्र जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अलम परिश्रमेण, परिश्रम करने से कोई मतलब नहीं है, इससे प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह राक्षस उस परिवार को पकड़े हुए है। वृद्धा पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थनी खलु प्रार्थना, पुत्र बालक अर्थात मुक्ति के लिए, हमको छुड़ाने के लिए, हम छूटने के लिए उससे प्रार्थना कर रहे हैं। भवतु पश्यामस्तावत्, देखते हैं तब तक, प्रार्थना ही कर लेते हैं उससे। भो पुरुष अस्ति अस्माकं मोक्षा, अरे पुरुष, अरे राक्षस क्या हमारा मोक्ष है, क्या आप मुझे छोड़ेंगे। घटोत्कचा क्या बोला, मोक्षोस्ति समयतः, मोक्ष है लेकिन समयतः, अर्थात समय आने पर या उसमें शर्त है, शर्त के साथ तुम्हारा मोक्ष है। वृद्धा का समय, क्या शर्त। घटोत्कच बोला अस्ति में तत्र भवती जननी तया अहम आज्ञप्तः, अस्ति में तत्र भवती, अस्ति में जननी तत्र भवती, अस्ति में तत्र भवती, मेरी आदरणीय जननी मतलब माता, मेरी माता, अस्ति मतलब मेरी माता जो है, तया अहम आज्ञप्ता, उनकी मैं आज्ञा के अनुसार, उनकी मुझे आज्ञा है कि क्या आज्ञा है, अब वो आज्ञा सुनो उस मां की। पुत्र मम उपवास निसर्गार्थम अस्मिन् वन प्रदेशे कश्चिन मानुषः प्रतिग्राहे आनेतव्य इति, अर्थात हे पुत्र मम उपवास निसर्गार्थम, मेरे उपवास को खोलने के लिए या पारण करने के लिए, अस्मिन् वन प्रदेश, इस वन प्रदेश में, कश्चिन मानुषः प्रतिग्राह, किसी मानुष को प्रतिग्राह मतलब पकड़कर, प्रतिग्राह आने तब्यति, किसी मानुष को पकड़ के तुम यहां पर ले आओ। ततो मया आसादितो भवान, इसलिए मया मतलब मेरे द्वारा, तुम सब आसादिता मतलब पकड़े गए हो, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। पत्नी
पत्न्यः चारित्र्य शालिन्यः द्विपुत्रो मोक्षमिच्छामि द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि बलावलम परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय। क्या बोल रहे हैं? घटोत्कच बोल रहा है पत्न्यः चारित्र्य शालिन्यः द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि, अर्थात चरित्रशाली पत्नी अर्थात अपनी पत्नी और द्विपुत्र दो पुत्रों को मोक्षमिच्छसि में छोड़ दूंगा। बलाबलम परिज्ञाय, प्रिय अप्रिय का ज्ञान करके विचार करके पुत्रमेकं विसर्जय, अर्थात एक पुत्र आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने क्या कहा, जो आपकी पत्नी है और तुम्हारे 3 पुत्र हैं उसमें से एक पुत्र आप छोड़ दीजिए और 2 पुत्रों को ले लीजिए। वृद्धा हम भो राक्षस अपसद, हम भो ओ राक्षस अपसद, अरे नीच राक्षस दूर हट। कि हम अब ब्राह्मणा, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? मैं एक ब्राह्मण हूं। ब्राह्मणा क्या बोले? वृद्ध बोल रहे हैं ब्राह्मणा श्रुतवान वृद्धा पुत्रम शील गुणान्वितम पुरुषादस्य दत्त्वा हम कथम निर्वृत्तिम आपनुयात। ब्राह्मणा श्रुतवान वृद्धा, मैं ब्राह्मण हूं। कैसा? श्रुतवान वृद्धा अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता मैं वृद्ध ब्राह्मण हूं। पुत्रम शील गुणान्वितम, और जो मेरे पुत्र हैं वो सदाचारी है, शील गुणी हैं, अच्छे धार्मिक हैं। पुरुषादस्य दत्त्वा हम कथम निर्वृत्तिम आपनुयात। पुरुषादस्य दत्त्वा हम, अहम मैं, पुरुषादस्य अर्थात मनुष्य को खाने के लिए अगर दूंगा तो कथम निर्वृत्तिम आपनुयात, तो मैं निर्वृत्ति अर्थात मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूंगा? मेरा कब कल्याण होगा? घटोत्कचः, घटोत्कच जो है अब वो बोल रहा है यदर्थितो हो द्विजश्रेष्ठा पुत्रमेकं न मुंचसी सा कुटुंबः छड़े नैवे विनाशम उपयास्यसि। क्या बोला है? घटोत्कच बोला यदा अर्थितो हो, यदि द्विजश्रेष्ठ है, द्विजश्रेष्ठ अर्थितो जो मैंने एक पुत्र मांगा है तुम उसको ना मुंचसी अगर नहीं देते, सा कुटुंबकम छड़े नेवे पूरे कुटुंब को छड़े नेवे क्षण भर में ही विनाशम उपयास्यसि विनाश को प्राप्त हो जाओगे। पूरे में कुटुंब को ही एक साथ जो हाथ में पकड़े हुए पूरे कुटुंब को मार देगा, पूरे कुटुंब को मार दूंगा। वृद्धा ऐसा एव में निश्चय, ऐसा मेरा निश्चय है, मेरा तो यही निश्चय है, मैं नहीं दूंगा। अब क्या कहता है फिर? कृतकृत्यम शरीरम में, अर्थात पुत्र को देने के लिए मना कर दिया। अब क्या बोला? कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम, अर्थात कृतकृत्यम में शरीरम सुतापेक्षी सुत मतलब पुत्र की इच्छा रखने वाला या पुत्र को बचाने वाला। क्या बोल रहा है वो वृद्ध? में शरीरम परिणामेन, में शरीरम कृतकृत्यम, में मेरा शरीर कृतकृत्यम पूरे कार्यों को करके निवृत्त हो गया है, और जर्जरम परिणामेन जर्जरम, और वृद्धावस्था के कारण क्या हो गया है? जर्जर हो गया है। राक्षस अग्नौ होश्यामी विधि संस्कृतम, अर्थात और हमारा पूरी संस्कार वगैरह भी जो होते हैं वो पूरे कर लिए हैं उसके शरीर ने, तो अब राक्षस अग्नौ होश्यामी, राक्षस की अग्नि में मैं चला जाऊंगा, अर्थात राक्षस के खाने के लिए मैं तैयार हूं। ब्राह्मणी क्या बोली? और मां एवं और नहीं ऐसा नहीं, पति मात्र धर्मणी पतिव्रतेति नाम, पति मात्र ही जिसका धर्म है उसको पतिव्रता कहते हैं। गृहीत फलेन एतेन शरीरार्थम कुलम च रक्षुम इच्छामि, अर्थात गृहीतम फलेन अनेन शरीरेण, इस शरीर ने इस शरीर ने पूरे अपने कार्य कर लिए हैं। अब मैं कुलम रक्षितुम इच्छामि, मैं कुल की रक्षा करना चाहती हूं। घटोत्कचः भवति न खलु सौ जनो न खलु स्त्री जनो भी मतः तत्र भवत्या, अर्थात मेरी आदरणीय माता का वचन है कि हमको स्त्री नहीं चाहिए, हमको अपनी उपवास खोलने के लिए पुरुष का भोजन चाहिए है। वृद्धा
अनुगमिष्यामि भवन्तम, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। घटोत्कचा आ वृद्धम अप्सर, ये वृद्ध अप्सर मतलब दूर भागो, पुत्र अर्थात वो वृद्ध है था, वो वृद्ध के लिए बोला कि तुम्हारे उस खाने से क्या होगा, तुम दूर भाग जाओ। प्रथमा पुत्र, पहला पुत्र बोला, भूतात, हे पिताजी, ब्रवीमि खलु तावत किंचित, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ब्रवीमि खलु तावत किंचित, जब तक मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं कुछ कहूं। वृद्धा ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, चलो बोलो बोलो जल्दी बोलो। प्रथमा पुत्र, प्रथम जो पुत्र है वो बोल रहा था, माता और उसके उन तीनों पुत्रों के माता पिता को उसने घटोत्कच ने लेने से इनकार कर दिया। अब प्रथमा पुत्र, पहला पुत्र बोलता है, मम प्राणै गुरुर प्राणान इच्छामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्यास्य मोक्तुम अर्हति माम भवान। अर्थात मम प्राणै गुरुर प्राणान इच्छामि, मम प्राणै, मैं अपने प्राणों से, गुरु प्राणान, गुरुओं के प्राणों को, परिरक्षितुम इच्छामि अर्थात रक्षा करने की मैं इच्छा रखता हूं। रक्षणार्थम कुलस्यास्य मुक्तुम अर्हति माम भवान, अर्थात कुलस्य अस्य रक्षणार्थम, इस कुल की रक्षा करने के लिए, माम भवान, माम मतलब मुझको, भवान मतलब आप लोग, मुक्तुम अर्हति अर्थात छोड़ सकते हैं आप मुझको, उस राक्षस को दे सकते हैं। द्वितीय पुत्रा और मामा एवं आर, हे श्रेष्ठ, अपने से बड़ों के लिए आर बोलते हैं, तो यह कहना ठीक नहीं है। ज्येष्ठो श्रेष्ठा कुले लोके, जो ज्येष्ठ है पर पितृणाम सुसंप्रिय, अर्थात जो ज्येष्ठ है वह कुल में और लोक में श्रेष्ठ माना जाता है और माता पिता का वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। ततो अहमेव यास्यामि, इसलिए मैं ही जाऊंगा। गुरु वृत्तिम अनुस्मरण, अर्थात पूर्वजों की जो परंपरा चली आई है कि अपने से बड़ों की रक्षा करना चाहिए, उस वृत्ति को मैं स्मरण करता हुआ मैं जाऊंगा। तृतीय पुत्र, जो तीसरा पुत्र है, आर मामा एवं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमा, जो ज्येष्ठ भाई होता है वो पिता के समान होता है। कथितो ब्रह्मवादी भी, ऐसा ब्रह्मवादियों में ब्रह्म ऋषियों ने कहा है कि जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है। ततो अहम कर्तुम अस्मि अरेहा गुरुराम प्राण रक्षणम, तथा अहम, इसलिए मैं गुरुराम प्राण रक्षणम कर्तुम अरेहा, तो मैं गुरुओं की प्राण रक्षा करने के लिए योग्य हूं। तो मैं, अर्थात छोटा बाला बोला कि मैं ही गुरु की प्राणों की रक्षा करने के लिए योग्य हूं। घटोत्कच, जब घटोत्कच ने यह पूरा वृत्तांत देख लिया, यह पूरी कहानी देख ली कि उसको हम पकड़े हुए हैं, पहले वृद्ध बोल रहा है मुझे खा लो, फिर उसकी पत्नी बोल रही नहीं, पतिव्रता हूं मैं, मेरे रहते हुए आपकी कैसे बलि हो सकती है, आपको कैसे कोई खा सकता है। इसके बाद जब दोनों को लेने से इनकार कर दिया घटोत्कच ने, तो क्या हुआ, प्रथम पुत्र बोला नहीं, मैं अपने गुरुओं के, अर्थात अपने बड़े लोगों के प्राण बचाना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे ले लीजिए। द्वितीय पुत्र बोल पड़ा, नहीं, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ स्कूल में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आप मुझे खाने के लिए ले लीजिए। तो फिर तृतीय पुत्र बोला, ज्येष्ठ जो बड़े भाई होते हैं वो तो पिता के समान होते हैं, इसलिए आप मुझे उस पालना के लिए आप मुझे ले जाइए। यह सब देखकर घटोत्कच, अहो स्वजन वात्सल्यम, अरे धन्य है आप लोगों का परिवार के प्रति प्रेम, और उन सबको आसादित मतलब छोड़ देता है, उन सबको त्याग कर देता है। इति निष्क्रांता सर्वे, और सभी लोग अब अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, अर्थात पर्दा से सब लोग बाहर आ जाते हैं। तो बहुत रोचक यह कहानी है, आप भी इसको बहुत अच्छे से नोट करना।